Everybody, welcome to the channel. In today's video, we will do a reading on what are you moving from and what are you moving into. So this is what the reading is going to be. So let's see if we can get 3 cards for this. God's goddesses, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for the collective through a pick a card reading. What is that they need to know about? What are they moving from and what are they moving into? Thank you for the divine guidance and blessings coming for us. So we have the one card. Let's take this one. And because this is what it is, so let's take this one. So here are the 3 cards. You can choose the one that you feel really drawn to, guys. Okay. So here is 1, 2, and 3. I'll get started with pile number 1. You can take all the time to choose your pile. Pause the video. Let's get started with this one. We'll keep this here. Okay. Pile number 1, Weeping Willow, family sorrow. Okay. What are you moving from? What are you moving into? What are you moving from? What are you moving into? Pile number 1, guidance coming for pile number 1. What are they moving from? What are they moving into? Okay, 8 of Swords से आप move कर रहे हो new clarity पे. Nothing like this, guys. Absolutely nothing like this. ठीक है? देखो 7 of Pentacles है यहाँ पे. फैमिली कुछ मैटर में शायद कुछ दुख है. ठीक है, और शायद आप सोच रहे हो कि फैमिली में मनी कैसे ग्रो करेगा, कुछ उस तरह की इशू हो सकती है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देखो फैमिली मैटर, फैमिली का कार्ड आया है तो फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जहाँ पे मनी से रिलेटेड कुछ इशू है और आप टोटली ट्रैप्ड फील कर रहे हैं अपने सिचुएशन में कि मैं फैमिली में मनी का अरेंजमेंट कैसे होगा, मनी ट्री कैसे आएगा, चीज़ें कैसे होंगी, उस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे आप जितने ही ब्लॉक्ड है ना उतने ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ रही है क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है, बीइंग ट्रैप्ड इन योर माइंड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हो, जैसे कि आप किसी शीशे में बंद हो गए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और यहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी आ रहा है। सो फैमिली से रिलेटेड अगर कोई मनी का प्रॉब्लम है, पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, क्या होगा और आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो तो आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, दिस इज ब्यूटिफुल कार्ड। तो यहाँ पे फैमिली सॉरो को देख के हम थोड़े से डर गए होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए रीडिंग बिल्कुल कुछ डिफरेंट हो सकती है, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, राइट? ओके, चलिए ठीक है, आपकी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं हम। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए? ओपन योर हार्ट, आपके लिए ना ही क्लैरिटी आ रही है, आपके प्रॉब्लम का, मनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आ रहा है। नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील द सिचुएशन। तो जो भी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं ना, अपने आप को भी जज मत करिए, अपने दूसरों को भी जज मत करिए, अपने लाइफ सिचुएशंस को भी जज मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं ना वो हमने ही डिज़ाइन किया होता है हमारे सोल के ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन आ रहा है, स्पीड आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है, क्रिएटिव सोल्यूशन आ रहा है। तो आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है? और सरेंडर चलो देख लेते हैं। इट विल बी गुड फॉर यू टू नो कि आपको क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि ये जो एक ब्यूटीफुल क्लैरिटी सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम का आपके लिए यूनिवर्स भेज रहा है वो कैसे भी करके बाधित हो, रुके, डिले हो, वो हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आपका कार्ड है पीपल प्लीजिंग करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आप, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको सोल्यूशन दे देगा, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी एनर्जी को प्लेफुल रखिए, क्योंकि जब आप प्लेफुल रखते हैं एनर्जी तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। ओके, सो दैट वाज फॉर ऑल द पाइल नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2। लेकिन अगर पाइल नंबर 1 वाले अभी तक है तो मैंने आपके लिए ये वाला कार्ड नहीं चूज किया था,
तो चलिए मैं चूज कर लेती हूँ आपको. मे बी यू आर मेंट टू नो दिस. वर्दीनेस इश्यू पे काम करना है, ठीक है. वर्दीनेस, रेस्ट लीजिए थोड़ा सा, ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स नाउ बिगिन विद पाइल नंबर 1. आपने चूज किया है पाइल नंबर 2. सॉरी, नॉट पाइल नंबर 1, 2. An arrogant, boastful person you should not cross. Rooster. तो किसी इंसान के बारे में बात हो रही है. चलिए देखते हैं. What are you moving from? What are you moving into? What are you moving from? What are you moving into? Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for pile number 2 for this timeless guidance. What is that they can know about? What are they moving from? And what are they moving into? What is that they can know? Okay. And ये और बैक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. ठीक है, देखो पेज ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक्शन लेना तो है आपको, पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो. डिमोटिवेशन है किसी तरह का, लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ क्लैरिटी भी हो सकता है, बट लैक ऑफ एनर्जी भी हो सकता है. बट कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है. यस, आगे बढ़ना है, पर हम आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, कुछ इस तरह की एनर्जी है. ठीक है, तो क्या आपको इस बोस्टफुल इंसान ने डिमोटिवेट कर दिया है क्या किसी ने आपको? चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. व्हाट आर यू मूविंग फ्रॉम, व्हाट आर यू मूविंग इनटू. पेज ऑफ सोर्ड के साथ तो यहाँ पे आप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. एक पतला सा यहाँ पे रस्सी है, पतली सी, जिसको आप क्रॉस करके दूसरे साइड जा रहे हो. तो मुझे तो लग रहा है कि आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, आप काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके प्लानिंग्स हैं, ये करना है वो करना है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जहाँ पे आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो. तो ये सारी एनर्जी लग रही है और ये एनर्जी है आपकी. इस एनर्जी से आप कहाँ बढ़ रहे हैं? 10 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बढ़ रहे हो. 10 ऑफ वॉन्ड्स की. ओके, मुझे लग रहा है कि किसी का ओपिनियन, डोंट कैरी द बैग. ओके, सी यहाँ पे रूस्टर कार्ड आके बोला है कि बता रहा है कि कोई एक एरोगेंट इंसान मे बी दे आर ट्राइंग टू गिव और रादर फोर्स देयर ओपिनियन ऑन यू. ओके, दिस पर्सन इज फोर्सिंग देयर ओपिनियन ऑन यू कि ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता, यू आर बीइंग वेरी एम्बिशियस, इतना ईजी नहीं है. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही, आपके बड़े बड़े सपने हैं और आप बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ड्रीम्स हैं, विजन है, और उस पर आप मेहनत कर रहे हो, आप लगन से सीख रहे हो चीज़ों को. ये है, और किसी एक बोस्टफुल इंसान ने आपका पूरा मोटिवेशन तोड़ दिया है, बोला इतना इजी तो थोड़ी होता है, और इसीलिए शायद आप एक्शन तो लेना चाहते हो, बट फिर उस पर क्या हुआ, आपके एक्शन पे, आपके मोटिवेशन पे ब्रेक लग गया. तो आप कहाँ जा रहे हो? आप with this energy, determined energy, you are moving to throwing away the baggage of this others opinion. दूसरों की ओपिनियन का बैगेज आप क्या कर रहे हो? कैरी नहीं कर रहे हो. उल्टा कार्ड है, राइट. हियर दिस गर्ल इज कैरिंग ऑल द बैगेज ऑन दिस ऑक्स, बुल, व्हाटएवर. यहाँ पे कार्ड उल्टा आ गया है, यानी कि अभी तक जो इनका ओपिनियन आपको बहुत ही डिमोटिवेटेड करके एक्शन नहीं लेने दे रहा था, ये ओपिनियन को आप उठा के फेंक रहे हो. You are unloading the opinion of this boastful person. So you are moving from this energy, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, लर्निंग वाली एनर्जी है, एक्साइटेड क्यूरियस एनर्जी है, बट somehow this person came and stopped, put a break. अब उसकी ओपिनियन को आप फेंक रहे हो और फिर वापस आप अपने एनर्जी में आ रहे हो. ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए एक सरेंडर का कार्ड क्या है. सरेंडर, फ्रस्ट्रेशन. ओके, frustration doesn't open any door. The key to resolving a dilemma is solving a block is to, yes, block है ना यहाँ पे. इस इंसान के ओपिनियन ने आपके पूरे मंसूबे पे, एम्बिशंस पे, मोटिवेशंस पे, ड्रीम्स पे, गोल्स पे क्या किया? ब्रेक लगाया, और आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बट वही चीज़ आप उतार के फेंक रहे हो.
सेंटर योर सेल्फ एंड रीग्रुप. यस, रीग्रुप करिए. जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, डोंट स्टे विद देम. यू कैरी देयर वाइब्स एंड एनर्जी, डोंट स्टे विद देम. एंड अप्रोच द सिचुएशन इन अ न्यू वे. यहाँ पे फिर अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी. ठीक है, तो दूसरों के ओपिनियन को इतना सीरियसली नहीं लेना है हमको, बिकॉज यू डोंट नो दे आर वाइज पर्सन और नॉट. एक्सक्यूज मी. एक्सप्लोर योर ऑप्शंस. यस, आगे बढ़िए, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए. इट इज़ टाइम टू लुक एट अदर पॉसिबिलिटीज. इट इज़ अ गुड टाइम टू मेक चेंजेस. ओके, ब्रेक फ्री करिए फ्रॉम योर द ओपिनियंस ऑफ अदर पर्सन. बैगेज नहीं कैरी करना है हमको. ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. The way forward is open. You are not trapped. Possibilities and opportunities abound. I will guide you to personal and spiritual freedom. आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. आप अपने आप को ट्रैप्ड फील बिल्कुल भी मत करिए. अगर आप इस फील्ड यहाँ पे देखो क्या है ना, कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं. देखो, बहुत सारे आइडियाज हैं, आप मेहनत भी कर रहे हो, तो आपके पास ये वाला कार्ड आके बता रहा है कि यस, आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, उस पर बहुत सारे स्ट्रीम्स में आप आगे बढ़ के काम कर सकते हो, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है. आपका यहाँ पे भी देखो ऑप्शंस वाला कार्ड आया है. कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जो भी चीज़ है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज रहेंगी आपके लिए, तो आप चिंता मत करिए. ठीक है, तो ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस फ्रस्ट्रेशन एंड एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए. ठीक है, तो हमने ये कार्ड ले लिया, सब कार्ड हो गया ना आपका. सो दैट वाज द गाइडेंस. आई होप इट दिस हेल्प्स यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो पाइल नंबर 3. तो आपने चूज किया है बूम, आपका कार्ड है सक्सेस का. And because I didn't showed you, this is quite a surprise, right? You didn't know that this card is a success card and you still chose that. So here is the big thing. Success से related कोई चीज है आपके लिए. Looks like you are moving into success. चलो देखते हैं. What are you moving from? What are you moving into? What are you moving from? What are you moving into? 10 of Swords से आप कहाँ जा रहे हो? Celebrations में. Almost level up. Wow. Can you see your cards, guys? Here is your success, loud and clear and bold. यहाँ पे है आपका 10 of Sword. आपका जो डिफिकल्ट साइकिल चल रहा था, जो एंड नहीं हो रहा था, 10 of Sword का द डार्क नाइट ऑफ द Sword, ये खत्म हो रहा है. यू आर मूविंग फ्रॉम दिस डिफिकल्ट फेज टू अ सेलिब्रेशन. गाइज, लेवल अप हो रहा है आपका. ठीक है, ये सेलिब्रेशंस कार्ड आपका फ्यूचर में है. यू आर मूविंग इनटू दिस एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम. ओके, यहाँ पे हो सकता है कोई वर्क एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि हम सरेंडर कार्ड से देख लेंगे. बट यस, दिस इज व्हाट यू आर मूविंग फ्रॉम. ग्रैंड सक्सेस, लेवल अप, सेलिब्रेशंस, बिग टाइम, बिकॉज यू डिडंट गिव अप. ओके, this is so super clear. Wow, it's been a long journey, guys. Long journey. Major Arcana, World card. This Dark Night of the Soul has been a really long journey. Well deserved success, guys. Indeed, right? Absolutely. बहुत patience रखा है आपने. चलो देखते हैं कैसे आप ये सेलिब्रेशंस को, लेवल अप को, सक्सेस को, पार्टी को कैसे आप और भी अपने लेट्स सी, वी डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. क्या चीज ध्यान रखना पड़ेगा? फियर ऑफ चेंज. देखो, चेंज तो आपके लिए, आप फियर मत करो चेंज, बिकॉज योर चेंज इज द बेस्ट चेंज एवर. यू आर मूविंग इनटू सक्सेस. ओके, हु डजंट वांट दैट काइंड ऑफ चेंज? सो डोंट फियर द चेंज. यहाँ से आप यहाँ जाने वाले हो, सेलिब्रेशंस करने वाले हो. ठीक है, अब तो आप डरना मत चेंज से. The universe is reminding you that you are cared for always, whether you are afraid of a change or a job or a health or a relationship. If you are fearing aging, deaths, repeat the affirmation, I have faith, all is well. आप फियर में से बाहर निकलिए, हर चीज आपके लिए अच्छा होगा. आपके लिए सेलिब्रेशंस आ रहा है. दिस इज डिवाइनली डन. ओके,
तो बस डरिए मत किसी भी चीज़ से। और डर तो हम समझ सकते हैं क्यों डर है, क्योंकि जब हम लॉन्ग साइकिल 10 ऑफ सोर्ड बिट्रेयल देखा है, दुख देखा है, तकलीफ देखा है, फेलियर्स पे फेलियर्स देखा है, तो हमको डरना बहुत ही नेचुरल सी बात है, राइट। बट या इसीलिए सेल्फ फॉरगिवनेस, बिल्कुल आपने इस लंबे से जर्नी में अपने आप को बहुत ही ब्लेम किया है, अपने आप को डाउट किया है, अपने जब चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई होंगी तो आपने अपने आप सेल्फ डाउट इंक्रीज्ड। आपको ये भी शायद लगने लगा कि शायद आप ठीक से डिसीजंस नहीं ले पाते हो, है ना। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है लेट गो ओल्ड गिल्ट, रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। अपने आप को ब्लेम अब मत करो, आपके लिए सक्सेस आ रहा है। आपने जो भी चीज़ें की ना, जिसके लिए आपको लगता था शायद आपने गलती कर दी, डिसीजंस ठीक से नहीं ले लिया, आपने वो हर चीज़ सही किया है। इसीलिए आपका सक्सेस इतना बोल्ड होके आ रहा है और आप डायरेक्ट 4 स्टेप पे जा रहे हो। ये 10 ऑफ सोर्ड है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, राइट, जंपिंग राइट देयर इन द मिडल ऑफ द सेलिब्रेशंस। ओके, चलो बहुत बढ़िया है। आपके लिए हम एक ब्लेसिंग्स देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। पाइल नंबर 3, let's see, you are moving into success, you are moving into celebrations, nothing like that, right? All right, let's see blessings क्या आ रही है आपके लिए। Honest, all your feelings, even difficult ones, have a message for you. Accept the truth, they let let source take care of it. या आपने देखो यहाँ पे है ना, देखो आप में आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ, आपने अपने पेन्स को आपने अपने पेन को, हर्ट को, बिट्रेयल को, हर चीज़ को सब लोगों से छुपा के रखा हुआ है। आपने किसी को शेयर नहीं किया है। आप खुद अकेले रोते हो, फिर अपने आंसू पोंछ के अपना काम करने लगते हो, किसी को नहीं दिखाते हो कि आप कितने दुख तकलीफ में हो, दूसरों का करते रहते हो। और शायद इसीलिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को ना छुपाया मत करो। वो वैलिड है। जैसे आप दूसरों का केयर करते हो ना, और वो जब दुखी रहते हैं, तो आप भी जब दुखी रहते हो तो आपका भी इमोशंस वैलिड है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमको अपने ही बारे में बताते हैं कि कहाँ पे हम अपने आप का केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप अपना केयर नहीं करते हो तो यूनिवर्स ने अपनी हाथ रखी है आपके पीठ पे, कंधों पे। दे वॉन्ट टू केयर फॉर यू बिकॉज यू डोंट केयर फॉर यू, एंड आई वॉन्ट टू शो यू दिस वॉज एट द बैक ऑफ द डेक, दिस इज़ फॉर यू, योर विशेज आर कमिंग ट्रू, सो डोंट गिव अप। क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटिफुली आपके इस सक्सेस कार्ड से मैच हो रहा है गाइस। ओके, सो दैट वाज द गाइडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन, बाय।